Good morning, class. This is Divya from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. This is your research methodology class, and in today's class, we will discuss sampling. Uh, Before knowing what is sampling, we have to know what is sample. So, a sample refers to a smaller, manageable version of large group. सैम्पल क्या होता है? एक स्मॉलर और मैनेजेबल वर्जन होता है लार्ज ग्रुप का. इट इज़ अ सबसेट कंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन. उस लार्जर पॉपुलेशन जो कि रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए सिलेक्ट करता है, उसमें से कुछ सबसेट को वो कुछ स्मॉलर पार्ट को स्मॉलर मैनेजेबल वर्जन को जो चूज़ करता है, पीपल्स को या थिंग्स को चूज़ करता है, वो क्या करती हैं, उस लार्जर पॉपुलेशन की सब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होती हैं और उनको कैरेक्टरिस्टिक्स को वो रिप्रेजेंट करता है. सैम्पल आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग. सैम्पल का यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए किया जाता है. व्हेन पॉपुलेशन साइज आर टू लार्ज, जब पॉपुलेशन का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा हो फॉर द टेस्ट के लिए, टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल मेंबर्स और ऑब्जर्वेशन. जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है रिसर्चर के लिए रिसर्च करने पर, तो वो क्या करता है, एक छोटा सा ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता है उस पूरी टारगेट पॉपुलेशन से. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक टारगेट पॉपुलेशन है जिसमें 20 to 25 और मोर देन पीपल आप देख रहे हैं. बट उसमें से सैम्पल ने क्या किया, कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया है और वो क्या करते हैं, इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये होता है आपका सैम्पल. अब सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज़ अ मेथड that allow researchers to information about a population based on result from a subset of the population without having to investigate every individual. सैम्पलिंग क्या है? मेथड है जिसके थ्रू रिसर्चर इन्फॉर्मेशन को गेन करता है अपनी पॉपुलेशन के बारे में, जो उसकी टारगेट पॉपुलेशन है रिसर्च के लिए, उसके बारे में, जो कि क्या करती है, विदाउट, जिससे वो सारे इंडिविजुअल पर इन्वेस्टिगेशन ना करके उस पर्टिकुलर ग्रुप जो उसने सेलेक्ट किया है अपनी टारगेट पॉपुलेशन से, उस पर उनसे इंफॉर्मेशन गेन करता है, इन्फॉर्म करता है और फिर अपनी आगे की प्रोसेसिंग करता है. तो सैम्पलिंग क्या होती है? एक सैम्पल मेथड्स होती है. सो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्टडी रिड्यूस द कॉस्ट एंड वर्कलोड. जब क्या रिसर्चर जो है अपने सैम्पल के अपने पॉपुलेशन की साइज़ को रिड्यूस कर देता है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को रिड्यूस कर देता है अपनी टारगेट पॉपुलेशन से, और कुछ एक सैम्पल उसमें से सिलेक्ट कर लेता है, तो उससे स्टडी करने के लिए क्या हो जाता है कि कॉस्ट कम लगती है, साथ ही साथ उस पर वर्कलोड कम होता है, एंड मे मेक इट ईजियर टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन. और बट ऑब्वियस है कि वो क्या कर पाता है, उस सैम्पल से हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाता है जिसकी उसको ज़रूरत है अपनी रिसर्च में. बट दिस हैज़ टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट
having a large enough sample size with enough power to detect a true association. बट अगर आप रिसर्चर की टारगेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर या उसका मेथड जो है वो चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट सही मेथड चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने डिडक्ट कर दिया ट्रू एसोसिएशंस के एलिमेंट्स को अपनी टारगेट पॉपुलेशन से या अपने सैम्पल से, तो आपकी जो रिज़ल्ट है, रिसर्च की जो रिज़ल्ट है या फाइंडिंग्स हैं वो मे बी करेक्ट नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपके सैम्पलिंग की टेक्निक्स। सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स और टेक्निक. फर्स्ट इज probability sampling and second is non-probability sampling. So first we will discuss probability sampling. What is probability sampling? Probability sampling involves random selection, allowing you to make statistical inference about the whole group. तो probability sampling जो है वो random selection के बेसिस पर होती है, मतलब randomly किसी को select कर लिया। तो probability का मतलब क्या होता है कि अनुमान, मतलब किसी को भी select करके उसको अपनी जो रिसर्च है वो आगे कंटिन्यू की जा रही है, जिससे क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस मिल जाता है पूरे ग्रुप से रिसर्चर को। सेकेंड पॉइंट कहता है इट मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ चांस टू बीइंग सिलेक्टेड. इट इज़ मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. प्रोबेबिलिटी सैंपल में हर टारगेट पॉपुलेशन के हर मेंबर के पास सिलेक्ट होने का चांस होता है. कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज रेंडमली किसी को भी, जैसे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो अगर रिसर्च होनी है आपके क्लास के ऊपर तो, और जो टीचर है वो एज अ रिसर्चर वहाँ पे है, तो टीचर किसी को भी उठा के 5 या 10 लोगों को सिलेक्ट कर सकता है. तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, रैंडमली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसका सेकेंड पॉइंट में एक पॉइंट छूट गया आपका कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ये क्या होती है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो मेनली क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है, मतलब जहाँ पर नंबर्स का यूज़ होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑफ the whole population, you need to use a probability sampling technique. जब आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं रिजल्ट को जो कि होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, आप चाहते हैं ऐसा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना जो कि होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, तो आपको ज़रूरत होती है आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करने की. Now we understand what is non-probability sampling. So non-probability sampling involves non-random selection based on convenience or other criteria, allowing you to easily collect initial data. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से. इसमें क्या है, सिलेक्शन किया जाता है, करता है रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस और अदर क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे अपने सैम्पल का, जो कि उसको क्या करे, इजी करे उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके सैम्पल से कलेक्ट करने में. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल individuals are selected based on non-random criteria and not every individual has a chance to being included. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में हर इंडिविजुअल के पास ये चांस नहीं होता है कि वो सैम्पल में इंक्लूड किया जाए. नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि
Non-probability sampling techniques are often appropriate for exploratory and qualitative research. ये टेक्निक्स का जो यूज़ होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए. नेक्स्ट है आपका, इन दीज टाइप्स ऑफ रिसर्च द एम इज़ नॉट टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस about a broad population, but to develop an initial understanding of small and under-reached population. इस तरीके की रिसर्च का मतलब ये होता है कि इसका बेसिकली ये एम नहीं होता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए ब्रॉड पॉपुलेशन के बारे में, बट इसका यूज़ बेसिकली इसलिए डेवलप किया जाता है इसको जिससे कि इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो जाए स्मॉल और अनरीच्ड पॉपुलेशन की. मतलब जो पॉपुलेशन तक रिसर्चर पहुंच नहीं पाता है या बहुत छोटी है, तो उसके लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स को. थैंक यू क्लास.